पानोरमा वीडियो चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का वीडियो बनाया है जो हमने, इसमें शांत रहने या चुप रहने या समय समय पे मौन रहने के महत्व के बारे में बताया है। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप मन चाहे बातें बोल देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो में शांति से सुनिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको सभी बातों का पता चले। तो हम किन परिस्थिति में शांत रहेंगे, किन परिस्थिति में चुप रहेंगे, इन सब बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हमें जब कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो और हम कहीं बैठे हुए हों, तो हमें बिना बात की अपनी टांग नहीं लगानी चाहिए, अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। या तो हमें उस संदर्भ में पूरी जानकारी हो, या जानकारी नहीं है तो हमें शांति से श्रेष्ठ श्रोता की तरह से हमें उसे सुनना चाहिए। कई लोग जब बैठे होते हैं, बात चल रही होती है, उनको बात का पता ही नहीं होता, वो चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं और फिर जो बात नहीं बोलनी होती बोल जाते हैं और फिर बाद में बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर लड़ाई चालू हो जाती है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि यदि हमें ऐसी परिस्थिति हो जब हमें पता ही नहीं हो कि हम किस बारे में बात चल रही है या उस बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं हो, तो हमें बताना नहीं चाहिए। भारत देश में ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हम कहीं गए, कोई बीमार आदमी है और हमें उस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, उस बीमारी की दवाइयों के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम हमारा ज्ञान वहाँ पर बांटना चालू कर देते हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अगला आदमी आपको मूर्ख की कैटेगरी में काउंट करके आपको अलग थलग करने की कोशिश करेगा। मूर्ख में और समझदार में आप देखिए कोई खास अंतर नहीं है। मूर्ख और समझदार दोनों सोचते जरूर हैं, लेकिन मूर्ख जो है बोलने के बाद सोचता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, और समझदार जो है वो बोलने से पहले सोचता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। बोलना तोल मोल से बोलना चाहिए, तोल तोल के बोलना चाहिए। वाणी के शब्द ऐसे हैं जो मुंह से निकलने के बाद वापस नहीं आते। और एक छोटा शब्द बना लिया, सॉरी, माफ करना, तो वो भी कितने हद तक माफ़ किया जाए, कितने हद तक सॉरी को स्वीकार किया जाए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम ऐसी जगह बैठे हों जिनके बारे में हमें पता ना हो, हमें वहाँ चुप रहना चाहिए, हमें शांति से सुनना चाहिए, हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना चाहिए। कि जब हम भोजन करने बैठे तो भोजन करते वक्त हमारे को नहीं बोलना चाहिए। शांति से खाने के अंदर पूरा ध्यान लगाकर हमें खाना खाना चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा कि व्यक्ति बैठते हैं, बकवास करते जाते हैं, बातें करते जाते हैं और कई बार तो जोर जोर से भी बोलना चालू कर देते हैं। खाना खाते में ठसका भी लग जाता है और ठसका कभी प्राणलेवा भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना में पूरा ध्यान रखें, खाने का पूरा आनंद लें। खाने के अंदर कैसा स्वाद आ रहा है, खाना कैसा बना है, खाने, क्योंकि हमारा जो ग्रंथि है, प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति पूरी खाने के पाचन क्रिया में लग जाए, ऐसी हमें क्रिया करनी चाहिए। हमें खाते वक्त मोबाइल में भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खाना भी खा रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं। मोबाइल देख रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि उनका ध्यान मोबाइल में है। अब लीवर को कौन सा रस छोड़ना है, खाना पचाने का रस छोड़ना है या जो आप मोबाइल में देख रहे हो उसको हजम करने का रस छोड़ना है? तो आपका शरीर भी कन्फ्यूज हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब खाना खा रहे हों उस समय किसी भी प्रकार की बातें ना करें, कहीं पर भी हमारा ध्यान न ले जाएं, कहीं पर भी हम देखें नहीं, कहीं पर भी हम बात, केवल हमारा ध्यान खाने में और खाने के रस में होना चाहिए कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, हमें कैसा स्वाद आ रहा है, खाने का स्वाद कैसा है, खाना कैसे पचेगा, खाने के बारे में सोचते सोचते आप खाना खाएं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक बार पति पत्नी खाना खाने बैठे थे
तो पति को गुस्सा आ रहा था। पति कह रहा था भाई ये खाना कैसे बना है, ना तो इसमें नमक है, फिर एक दूसरा को खाता ना इसमें मिर्ची है, ना कोई ये मीठा है, ये बस ऐसे खाना बना दिया है। तो पत्नी ने फिर कहा भैया ध्यान से देखो, पानी के गिलास में रोटी डुबो डुबो खा रहे, तो अब देखो कैसी बात हो गई। खाना खाते टाइम ध्यान नहीं था और वो पानी के गिलास में रोटी डुबो डुबो खा रहे हैं और अपनी पत्नी को कहते जा रहे हैं कि इसमें स्वाद नहीं है। तो हमें खाना खाते टाइम पूरा ध्यान खाने में, मोबाइल में भी नहीं होना चाहिए, बातचीतों में भी नहीं होना चाहिए, दिन भर की गतिविधि में भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता में भी नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हमें चुप रहना चाहिए जब हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो। तो गुस्से के अंदर व्यक्ति अपशब्द बोल जाता है, और आप कोशिश करो कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं चुप हो जाऊं, मैं शांति से बैठूं। गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको क्रोध हो रहा है, आपका अंदर से खून खोल रहा है, आप कोई भी शब्द बोल सकते हो, इसलिए आपको उस टाइम वाणी में शांति रखनी चाहिए, वाणी में विराम लगाना चाहिए, चुप रहने की कोशिश करनी चाहिए। कोई और गतिविधि में आप ध्यान लगा लीजिए। गुस्सा आ रहा है तो कोई और गतिविधि कर लीजिए, कहीं और मनोरंजन की तरफ ध्यान लगाइए। कुछ नहीं तो ठंडा पानी पीजिए, सीप सीप करके धीरे धीरे पानी पीजिए। जैसे जैसे आप पानी पीते जाओगे गुस्सा शांत होता जाएगा। और गुस्से में आदमी जो बोल जाता है वो ऐसा बोल जाता है कि जो घाव है वो भर सकते हैं, लेकिन वाणी के घाव अंदर से अंदर खुरते जाते हैं और कभी भरते नहीं, और वो घाव बहुत नासुर की तरह बन जाते हैं। तो वाणी का घाव, अपशब्द का घाव, आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, उसे होश ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं बोलना होता वो बोल जाता है। और व्यक्ति को गुस्सा यदि आ रहा है तो उस टाइम आप कंट्रोल करें, अपने मन पे कंट्रोल करें और चुप होने की कोशिश करें और चुपचाप हो जाए। या तो वो स्थान ही छोड़ दें, जहाँ स्थान पे आप वार्ता कर रहे हैं वो स्थान छोड़ के आप दूसरे स्थान चले जाएं, क्योंकि वहाँ चले जाएंगे तो आपका गुस्सा में जो वाणी से जो शब्द निकलने वाले हैं वो नहीं निकलेंगे और आप अपनी शांतिमय परिस्थिति के अंदर जाएंगे और गुस्से को शांत करने की कोशिश करेंगे। गुस्से के अंदर भी आदमी को चुप रहने की कोशिश करनी चाहिए, और उस तरह अगर आप चुप रहेंगे तो वाणी में विराम लगेगा, आपके संबंध बने रहेंगे। इसलिए आपको गुस्से के अंदर बोलना ना चाहिए और शांति बनाए रखें। और एक जगह हम देखें कि जहाँ एक समूह बात कर रहा है या 4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं या 1 से अधिक लोग बात कर रहे हैं, 2 से अधिक लोग बातें कर रहे हैं, उस अवस्था में हमें भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि 4 बातें करेंगे तो चारों बातें करेंगे तो कोई तथ्य नहीं निकलेगा। चारों में से एक बात करेगा और 3 सुनेंगे। जब समूह बैठा होगा उसमें एक बात करेगा, बाकी सुनेंगे। अगर सभी एक साथ बोलते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गली मोहल्ले के कुत्ते लड़ रहे हैं। गली मोहल्ले में कुत्ते जब आपस में बसवाड़ करते हैं तो परिस्थिति ऐसी होती है, और वही परिस्थिति तब होती है जब हम 4 जने बैठे और चारों बोल रहे हैं, तो कोई किसी का सुन नहीं सकता, कोई किसी का कोई निर्णय पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ 4 जने बातें कर रहे हों वहाँ पर भी आपको चुप रहना चाहिए। वहाँ पर भी आपका जब नंबर आए तब बोलना चाहिए। आप अपनी बारी का नंबर देखिए, आपकी बारी कब आ रही है तो आप बोलना चालू करें। आपने कई बार डिबेट देखी होगी टीवी के अंदर, वो सब बोलना चालू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। और जो अनाउंस करने वाला होता है वो उसको ध्यान रखा रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलना है, लेकिन हम मन में आते तब बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें जब 4 से अधिक लोग बैठे हों और हम बात कर रहे हों तो उस समय अपनी बारी का इंतजार करें, बाकी को बोलने दें। इस तरह हम देखें। अगली बात यह है कि यदि माता पिता या कोई बड़े व्यक्ति या कोई आदरणीय व्यक्ति अपने विचार को प्रकट कर रहा हो और हो सकता है कि हम उसके विचार से असमर्थ हों, हम असहमत हो, उनसे हम विचारों को हम सहमति नहीं दे रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें चुप रहना चाहिए और उनके सामने विरोध नहीं प्रकट करना चाहिए। विरोध प्रकट करने से माता पिता का, बड़े व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का
अपमान होता है और वो सहन नहीं कर पाते, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें वहाँ चुप रहकर अपनी बात को समर्थन नहीं देते हुए आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो बाद में जब वो शांत हो जाएं, उस समय अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा करना शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। अगर आपके माता पिता या बड़े या आदरणीय व्यक्ति बात कर रहे हों और उस समय आप विरोध करने लग जाओ, तो वही तू मैं होगी, वही झगड़े होंगे, वही बातें होंगी। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है, अपनी ज़िंदगी को, जीवन को सरल बनाना है, तो ये जीवन को सरल बनाने का एपिसोड 41वां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और 41वें एपिसोड में मैं यही सलाह दूंगा कि आपको चुप रहना चाहिए। किन परिस्थिति में चुप रहना चाहिए, किन परिस्थिति में आपको असहमति जतानी चाहिए। हो सकता है कि वो आप असहमत हैं, लेकिन हमें उस असहमत को किस जगह चुपचाप रह के शांति से उसको देखना चाहिए और बाद में हमें बात करनी चाहिए। एक शिष्टाचार की श्रेणी में आता है कि राजा या जो घर का मुखिया या घर का बड़ा या हमसे आदरणीय व्यक्ति से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। और ऐसी बहस के टाइम पे हमेशा बात बिगड़ती है और आपको चुप रहकर अपने काम को आगे अंजाम देना चाहिए। बाद में उनको बात करके उस अपनी बातों को, अपने मत को रखना चाहिए। तो जीवन को सरल बनाएं। इसके अंदर आप पूरा ध्यान लगाएं कि हमें और कई परिस्थिति आती हैं जिनमें हम चुप रहकर अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। मौन में बड़ी शक्ति है। एक कहावत है कि एक चुप 100 को हराती है। और जीभ के बारे में कहा गया है कि देखिए, आंखों को एक कार्य दिया गया देखने का, लेकिन आंखें दो दी गई हैं। कान को एक कार्य दिया गया है सुनने का, लेकिन कान 2 दिए गए। नाक को एक कार्य दिया गया है सूंघने का, लेकिन नासिकाएं 2 दी गई हैं। अपने शरीर के अंदर जो किडनी है उनका फिल्ट्रेशन काम है, लेकिन तो भी 2 दिए गए। लेकिन जीभ को 2 काम दिए, एक तो बोलने का काम दिया है और एक खाने का काम दिया है। 2 काम और वो एक है, लेकिन फिर भी बहुत बोलती है, हड्डी बिना की है। तो एक कहावत है कि जीवा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पाताल, और आप कहे तो अंदर गई जूते खाद कपाल। सही सुना आपने कि जीवा ऐसी है कि जो मन में आते बोल के चली जाती है और 32 सैनिकों के बीच में जाके सुरक्षित हो जाती है, और बारी आती है तो कपाल की आती है, खोपड़ी की आती है, सिर की आती है, और वो डंडे खाता है। तो मैं आज बात करना चाहता मौन की शक्ति। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपको मौन लेकर दुनिया को जीतना है, चुप रह के दुनिया को जीतना है। जो मौन रहता है उसकी मान सम्मान बढ़ता है और उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो आज मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम दूंगा। अगले नए वीडियो के अंदर फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्र मंडल को बताएं कि इस वीडियो चैनल पर जीवन को सरल बनाने की कई तरीके बताए जाते हैं, व्यवहारिक तरीके बताए जाते हैं, रसोई से स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं। और इन सभी को देखते हुए हम यहाँ से विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।